वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपकी होगी वो होगी सेट थ्योरी की। ठीक है, फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का आपका सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन आपका होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में जो हम डील करने वाले हैं वो है आपका मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो है आपके पास वेन डायग्राम। ठीक है, और उससे पहले अपन एलजेब्रा डिस्कस करेंगे। एलजेब्रा अपन सेट्स का इंटरसेक्शन, यूनियन, ये बहुत सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूं आज का आपका सेशन। ठीक है, चलो जी आ जाओ, फटाफट से आ जाओ भाई, सारे के सारे बच्चे आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट कर दिया जाए सेशन। चलो जी आ जाओ बेटा, सारे के सारे बच्चे। एक मिनट क्लास देखना। हाँ जी, ये आपके पास मिशन 2021 की क्लास नंबर 26 होने वाली है आज। और जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास हमेशा 11 बजे होती है। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में पता नहीं हो तो आप अपने गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद में आपको ये वाली कैटेगरी उसमें सेलेक्ट करनी है, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी उसमें सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आप रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मुकेश कुमार कुमावत के नाम से। और वहाँ पर मेरी 9 AM पर हमेशा क्लास आती है। फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट आता है। बहुत ही धमाकेदार अंदाज में ये क्लास होती है, बहुत भीड़ भाड़ रहती है इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो आप ये वाली क्लास जरूर से ज्वाइन करिएगा। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हैं RSR लाइव तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और इससे फायदा ये है कि आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं वो एक्सप्लोर कर पाओगे। आगे बात समझ में। अब स्टार्ट करते हैं आज का आपका सेशन। एक बार सारे बच्चों का, चलो जी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस RS सर, और इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर पूरे PDF, कॉन्सेप्ट का PDF और कॉन्सेप्ट या प्रैक्टिस का PDF और आपको क्लासेस के लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात आपके लिए लगी हुई रहती है। ये हमारी पूरी क्लासेस का टाइम है। आज RS सर की क्लास नहीं हो पाएगी, ये वाली क्लास आज आपकी हो नहीं पाई। ठीक है, तबीयत थोड़ी सी खराब है, इस वजह से उनकी क्लास नहीं है। बाकी की ये क्लासेस आपकी रेगुलर रहेगी। ठीक है, चलो जी, सारे के सारे बच्चे, जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट में स्पैम चाहूँगा। एक बार कमेंट बॉक्स कर दे, कमेंट बॉक्स में लिख दें आई लव माई पेरेंट्स। और उसके बाद में 1 घंटे तक बिल्कुल पेटी पेक होकर कॉन्सेप्ट को दिल दिमाग में उतारने की कोशिश करें। और मेरी कोशिश तो यही होगी कि आपके दिल दिमाग पे पूरे कॉन्सेप्ट में उतार दूँ। ठीक है, चलो जी, आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे चाहिए होगा। और जिन भी बच्चों को अगर लगे कि यार वास्तव में सर से यूनिक कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिल रहे हैं तो आप क्लास को शेयर जरूर करिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी केयरिंग होगी, उतनी ही नई प्लानिंग के साथ में हम आपके सामने मैदान में उतरेंगे। ठीक है, चलो जी, सारे के सारे बच्चे क्लास को शेयर करेंगे, दिल से क्लास को शेयर करेंगे। उसके बाद में ये वाली क्लास स्टार्ट कर दी जाए बेटा, स्टार्ट कर दी जाए। इसका जो PDF है आपको एक के अंदर ही कॉन्सेप्ट पूरे मिल जाएंगे। कल की क्लास का और आज की क्लास का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कल की क्लास में मैंने डील किया था वो यही PDF है। इसी PDF का पूरा मतलब एक ही जगह आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, चलो जी, हाँ भाई, ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब क्लास के अंदर अगर आपने आई लव माई पेरेंट्स लिख दिया है तो इसका मतलब उसके अंदर डिसिप्लिन, डेडिकेशन सब कुछ आ गया है। अब मैं किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं देखना चाहूँगा। जो बार बार बच्चे कमेंट को रिपीट कर रहे हैं वो कमेंट में नहीं देखना चाहूँगा। आपको और कोई भी क्वेरी हो मैं बाद में देखूँगा उसको, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप डिसिप्लिन के अंदर रहें। अगर आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं तो केवल पढ़ाई करें। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलो जी, आज का जो अपन ये ऑपरेशन ऑन सेट्स ये अपन डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स जो होता है, अपन सेट्स पर कौन कौन सी संक्रियाएं लगा सकते हैं, तो वो होती है आपके पास 4 टाइप्स हैं, 4 ऑपरेशन होते हैं। एक होता है आपके पास यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन, एक होता है आपके पास डिफरेंस, एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, एक होता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 सेट्स। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है आपके पास पूरक समुच्चय, जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया है आपको। ठीक है, 2 समुच्चयों का, एक समुच्चय का जो पूरक समुच्चय अपन जो कैलकुलेट करते हैं वो तो मैंने कल की क्लास में आपको डिस्कस कर दिया था। आज की क्लास में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपका
सर कल पीडीएफ सेंड नहीं करे यार, मतलब आदत से लाचार इंसान हो तुम है। मतलब अच्छा पहले क्लास बंद करो, मैं पहले इस बच्चे को पीडीएफ सेंड कर दूं, उसके बाद में क्लास लेता हूं। पहले तेरे को पीडीएफ दे दूं मैं। जब मैंने बोल दिया कि पीडीएफ में एक साथ प्रोवाइड करवाऊंगा तो फिर भी पीडीएफ गोचा करते रहते हो यार, है आदत हो गई है गोचे करने की। जब मैंने बोल दिया कि पीडीएफ एक साथ दे दूंगा तो फिर पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा, नहीं तो फिर क्लास बंद करूं, पहले तेरे को पीडीएफ दूं उसके बाद में स्टार्ट करूं मैं क्लास। हाँ जी देखो, तो आपके पास पहला जो ऑपरेशन है सेट्स पर जो हम करने वाले हैं वो होगा आपका क्या, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है आपके पास संघ, हिंदी के अंदर जब इसको बोलते हैं तो वो होता है आपके पास संघ। यूनियन को अपन डिनोट करते हैं, कोई भी दो समुच्चयों का जो आपके पास यूनियन होगा उसको अपन ए यूनियन बी के द्वारा शो करते हैं। ये जो साइन आपके पास होता है, मतलब यू वाला जो साइन होता है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है यूनियन। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो आपके पास होता है वो भी एक सेट होता है, और इस सेट के अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं वो भी होते हैं, बाकी जो ए के बच गए वो भी होते हैं, और बाकी जो बी के बच गए वो भी इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। एक थोड़ा सा नमूना देखिएगा कि कैसे अपन यूनियन इसका कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि आपके पास सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, ए सेट के अंदर आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट्स आपके पास है, और बी सेट के अंदर एलिमेंट्स आपके पास 5 6 11 ये एलिमेंट्स आपके पास है, और आपको करना है दो सेट्स का यूनियन। तो ए यूनियन बी, यूनियन का जो साइन होता है वो यू वाला साइन होता है, और ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट्स आपके पास होते हैं वो ये होते हैं जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होता है उसको तो एक ही बार लिखा जाता है, बाकी के सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो कॉमन एलिमेंट तो दोनों में क्या है 5, तो 5 को लिखा जाएगा एक बार, बाकी सबको लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 11। तो ये जो आपके पास होगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। ठीक है, आप ये भी मान के चले, अगर मान लो कि मैं ये करता बी यूनियन ए करता तो भी बात आपके पास एज इट इज ऐसी की ऐसी फोटोकॉपी ही होता। तो इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो होता है वो आपके पास क्या होता है, सेम ही होता है। ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, ये दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। ये यूनियन की डेफिनेशन है, फिर से सुन लो। यूनियन के अंदर जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होता है वो भी होता है, बाकी जो ए के बच गए वो होते हैं, बाकी जो बी के बच गए वो होते हैं। तो ये आपके पास यूनियन में एलिमेंट्स होते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ये यूनियन की बात हो गई। आगे मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा, वेन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। अभी आप थोड़ा थोड़ा इसको समझते रहो। ठीक है, चलो जी। दूसरी अगर मैं बात करूं आपके पास, तो दूसरा जो आपके पास है वो है इंटरसेक्शन। दूसरा जो टर्म आपके पास होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। इनकी प्रॉपर्टीज पर भी अपन चर्चा करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ होता है। और सर्वनिष्ठ का जो मतलब होता है वो होता है आपके पास कॉमन। क्या होता है, कॉमन। दो सेट्स के अंदर जो जो एलिमेंट्स आपके पास कॉमन होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है। कोई भी दो सेट का जो अपन इंटरसेक्शन करते हैं उसको अपन उल्टे यू के द्वारा शो करते हैं। उल्टे यू के द्वारा उसको शो किया जाता है। ये जो साइन आपके पास होता है यही साइन किसका होता है, ये होता है इंटरसेक्शन का। उल्टा यू का जो साइन आपके पास होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन का होता है। और इंटरसेक्शन के अंदर जो एलिमेंट अपन लिखते हैं वो होते हैं कॉमन एलिमेंट्स। दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास ए जो सेट है उस ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये ए सेट में एलिमेंट है। और बी सेट में जो एलिमेंट है वो है आपके पास 4 5 और 6 और 9 ऐसा है। और आपको अगर ऐसा बोल दिया कि आप दोनों सेट का इंटरसेक्शन करो, ए इंटरसेक्शन बी करो, तो आप दोनों का जो इंटरसेक्शन करोगे उसमें दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखोगे, और दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, 4 और 5। ये दो एलिमेंट कॉमन है तो 4 और 5 ये अपन लिख देंगे। ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आपके पास दो एलिमेंट आ जाएंगे 4 और 5। आ गई होगी बात समझ में आप लोगों के। इंटरसेक्शन में कॉमन लिखा जाता है, यूनियन में जो कॉमन होते हैं वो भी लिखे जाते हैं, जो कॉमन नहीं होते हैं वो भी लिखे जाते हैं। आगे मैं बात करता हूँ। आगे तीसरा जो आपके पास है वो है आपके पास डिफरेंस। क्या है, डिफरेंस। कि अपन सेट्स का जो डिफरेंस होता है
उसको अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर भी आपको बता दूं कि ए इंटरसेक्शन बी और अगर मैं करूँ आपके पास बी इंटरसेक्शन ए, तो ये दोनों चीजें बराबर होती है। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों चीजें भी क्या होती है, बराबर ही होती है। इसको बोला जाता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय जो नियम होता है वो इसको बोला जाता है, ठीक है। चलो जी आगे अपन चलते हैं तीसरी चीज पे, और वो है आपके पास डिफरेंस। उसके बाद में आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस अलग है। डिफरेंस जो आपके पास होगा, डिफरेंस का मतलब होगा अंतर, दो समुच्चयों का अंतर। अगर आपके पास a माइनस बी, तो ये जो माइनस आपके पास होता है इसका ही नाम क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब दो सेट्स का जो आपके पास अंतर होता है वो। समझो ये जो a माइनस बी होता है, पहले मैंने यूनियन बोला, यूनियन में कॉमन एलिमेंट एक बार, बाकी जो a के बच गए वो लिखे जाएंगे और बाकी जो b के बच गए वो लिखे जाएंगे। उसके बाद में मैंने बोला यूनियन, तो यूनियन में केवल कॉमन एलिमेंट a माइनस बी जब आपके पास आ गया तो इसके अंदर जो एलिमेंट आपके पास लिखे जाएंगे वो आपके पास ओनली a वाले लिखे जाएंगे। क्या आएगा, ओनली a वाले एलिमेंट्स इसमें लिखे जाएंगे। मतलब वो एलिमेंट जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, वो एलिमेंट जो a में तो हो लेकिन b में नहीं हो, वो लिखे जाएंगे आपके पास a माइनस बी में। कैसे करते हैं जरा समझिए कि सर a सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो है आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसा है, और b सेट के अंदर जो एलिमेंट है आपके पास वो है 4 5 6 11 ऐसा, ऐसे एलिमेंट्स आपके पास है। अगर आपको कैलकुलेट करना हो a माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ये नहीं है कि एक में से 4 माइनस कर दिया, दो में से, ये माइनस नहीं है। a माइनस बी का मतलब है a में से आप वो एलिमेंट हटा दो जो b में भी है, और बाकी जो a के बच गए वो एलिमेंट लिख दो। a माइनस बी का मतलब है a और b में जो कॉमन है उनको हटा दो, और बाकी जो आगे बच गया, a बच गया, उसके एलिमेंट लिख दो, वो हो जाएगा a माइनस बी। तो आप देखोगे कि दोनों के अंदर 4 और 5 कॉमन है, और बाकी जो आपके पास a वाले कौन से बचे, 1 2 3, ये अगर आप लिख दोगे तो वो आएगा आपके पास क्या, a माइनस बी आ जाएगा। अगर मान लो कि मैं कहूं आपको कि सर b माइनस ए आप कैलकुलेट करो, b माइनस ए कैलकुलेट करो, तो आप कहोगे कि सर a और b के कॉमन तो क्या कर दो, हटा दो, और बाकी आगे जो लिखा हुआ है b बचा हुआ है, मतलब जो b आपके पास बचा हुआ है उसके एलिमेंट आप लिख दो। तो a b में से जब आप a को माइनस करोगे तो 4 और 5 तो हट जाएगा, कॉमन तो हट जाएंगे, बाकी किसके बच जाएंगे, आगे वाले के। आगे कौन सा लिखा हुआ है, b, तो कौन कौन से बच गए, 6 और 11। तो ये आपके पास b माइनस ए का आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, b माइनस ए का आंसर। आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होंगे कि a माइनस बी और b माइनस ए जो है आपके पास, वो दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। a माइनस बी और b माइनस ए, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। आगे बात समझ में आपके आया क्या, समझ में, यहाँ तक की चीज समझ में आ चुकी होगी आपके, ठीक है। हाँ जी, 6 और 11 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो a माइनस बी का मतलब ओनली a भी होता है, या a और b में से कॉमन एलिमेंट हटा दो, बाकी जो आगे लिखा हुआ है जिसमें से अपन माइनस करते हैं उसके एलिमेंट लिख दो। b माइनस ए का मतलब ओनली b के एलिमेंट। वेन डायग्राम में और ढंग से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो जी, ये हो गया आपके पास क्या, डिफरेंस। आगे मैं चलता हूं आपके पास, और आगे वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को अपन चर्चा करेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है सममित अंतर। आधे बच्चे तो समझ ही नहीं पाते और पढ़ते भी नहीं है इसको। सममित अंतर, एनडीए के अंदर इसका सवाल आया हुआ है, ठीक है। सममित अंतर क्या होता है, अगर मान लो कि मैं लिखता हूं a सिमेट्रिक डिफरेंस विद b, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल शेप का जो साइन होता है, ये जो ट्राइंगल शेप का जो साइन आपके पास होता है उसको ही क्या बोला जाता है, उसको ही बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोला जाता है उसको, सिमेट्रिक डिफरेंस बोला जाता है। तो सर इसका मतलब क्या होता है, a सिमेट्रिक डिफरेंस विद b का मतलब होता है एक बार तो आप a में से b को घटा दो, और एक बार आप b में से a को घटा दो, और इन घटाने के बाद में जो सेट आते हैं उसका क्या कर लो, यूनियन कर लो। यही क्या होता है आपके पास, a सिमेट्रिक विद b होता है, a सिमेट्रिक विद b होता है। अगर मान लो कि मैं ऐसा करूं कि सर b सिमेट्रिक अगर a हो तो क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर एक बार तो b में से a को माइनस कर दो, और एक बार सर आप उल्टा कर दो, है ना,
एक बार तो आपने क्या कर दिया, बी में से ए को, और एक बार आपने ए में से बी को माइनस कर दिया, उसके बाद में जो सेट आया उसका क्या कर दिया, यूनियन। तो देख लो भाई बराबर आ रहा है क्या, दोनों बात बराबर ही है, क्योंकि यूनियन के अंदर तो उल्टे पुल्टे लिख सकते हैं। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी करो चाहे बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए करो, बात क्या होती है, बराबर ही होती है। तो इसका अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को करेंगे। जैसे मान लो कि ए सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 है ना, ऐसा एलिमेंट है, और बी जो सेट आपके पास है, बी सेट के एलिमेंट आपके पास है 4 5 6 और 11 है, ये एलिमेंट्स आपके पास है। और आपको ऐसा पूछ लिया कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी कैलकुलेट करो, आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले तो आप ए माइनस बी काउंट करोगे। ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी मतलब इसमें से वो एलिमेंट हटा दो जो दोनों में कॉमन है। 4 और 5 इसमें है, 4 और 5 इसमें है, कॉमन हटा दो, बाकी ए के एलिमेंट लिख दो। तो ए माइनस बी में जो एलिमेंट आपके पास आएंगे वो आएगा 1 2 3 आ जाएगा। अगर मान लो कि मैं लिखूं आपके पास b माइनस ए लिखूं, तो b माइनस ए मतलब b में से a के एलिमेंट वो हटा दो जो आपके पास दोनों में कॉमन है, वो तो हटा दो, बाकी जो b के बच गए वो लिख दो। और बाकी b के कौन कौन से बचे, वो बचे सर आपके पास 6 और 11। समझ गए बात को। अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन। इन दोनों का यूनियन करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 6 और 11। ये जो आपके पास होगा वो क्या होगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद b। ये होगा आपके पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद b। एक बार आप मुझे कमेंट करके फटाफट से मुझे ऐसा इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ सर ये हमारे समझ में आ चुका है, यहाँ तक की चीज समझ में आ चुकी क्या, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर। तो बिल्कुल सीधी सी गणित है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी जो होता है, एक बार आप ए में से बी को घटा दो, एक बार बी में से ए को घटा दो, और फिर दोनों का क्या कर लो, यूनियन कर लो। तो ये आपके पास होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी होता है। क्लियर है, चलो जी बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है। आगे चलता हूं मैं, आगे जो आपको है, हालांकि मैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको बता चुका हूं, कॉम्प्लीमेंट अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर से बता देता हूं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का जो मतलब होता है वो होता है आपके पास पूरक समुच्चय। क्या होता है, पूरक समुच्चय। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को अपन शो करते हैं, कोई भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट जो सेट आपके पास होगा, सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट सेट आपके पास होगा, उसको अपन डिनोट करते हैं या तो ए डैश से या फिर ए सी से शो करते हैं, ए डैश या फिर ए सी से शो करते हैं। और ए डैश को या ए सी को जो अपन काउंट करते हैं वो करते हैं यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट जो होते हैं वो हटा देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। कल मैंने एग्जांपल भी दिया था एक, कि जैसे इंडिया है और राजस्थान यूपी एमपी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, राजस्थान यूपी और एमपी, इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर पूरे इंडिया में से जो 3 स्टेट का नाम आपने बोला है उनको आप हटा दो, बाकी के जो सेट है वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे। बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछा है उसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हटा दो तो वो क्या होता है, आपके पास कॉम्प्लीमेंट होता है, या फिर क्या होता है, डैश होता है। आ गई बात समझ में। चलो देखो, इसी के अंदर मैं आपको बताता हूं, हमेशा बेटा डैश के लिए जब भी डैश या कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है। जब तक यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तब तक अपन डैश कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी है जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। इसके अंदर प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, क्या होता है डी मॉर्गन लॉ, उसको समझना कि सर अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है ए यूनियन बी का डैश अगर लिखा हुआ है, ए यूनियन बी का होल डैश अगर लिखा हुआ है, तो सर इसको लिखा जा सकता है आपके पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब क्या होता है, अगर किसी ब्रैकेट का डैश हो तो यूनियन इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होता है, यही बोला था डी मॉर्गन ने। अगर मान लो कि ऐसा हो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश अगर हो तो इसको लिखा जाएगा सर किससे, ए डैश यूनियन लिखा जाएगा बी डैश से। ये होते हैं आपके पास डी मॉर्गन लॉ। क्या होते हैं सर, डी मॉर्गन लॉ। समझ गए होंगे बात को कि सर ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी हो, ब्रैकेट का पूरे का डैश लगाना हो तो अलग अलग डैश लगा के यूनियन को इंटरसेक्शन में, और अगर इंटरसेक्शन है तो उसको अपन यूनियन में चेंज कर देंगे। यही क्या होता है, अपना डी मॉर्गन लॉ होता है। आ गई क्या बात समझ में बेटा, है ना। ये होता है डी मॉर्गन लॉ।
और इसके अंदर कुछ रूल आपके पास, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है वो भी आप लिख लो, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है। अगर मान लो कि किसी भी सेट का आपके पास डेस है और उसका आपने फिर से डेस कर दिया तो वापस वो का वही सेट आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस वही आता है। वही ट्रांसपोज वाली बात कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया और आपने फिर से उसका ट्रांसपोज कर दिया तो वापस वही मैट्रिक्स। किसी आदमी को उल्टा पटक दिया और दूसरा आदमी आया, इस आदमी को फिर से उल्टा कर दिया तो आदमी सीधा खड़ा हो जाता है। तो वो वाली बात ये इसके अंदर, डेस का डेस अगर आपने कर दिया तो वापस वो का वही सेट आ जाता है। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो ये है सर कॉम्प्लीमेंट की बातें। कॉम्प्लीमेंट मैंने कैलकुलेट करना सिखा भी दिया था, एक एग्जांपल भी दे देता हूं कि सर ये आपके पास जो है यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 से लेकर आपके पास 10 तक के नंबर्स हैं और ये जो आपके पास है वो है आपके पास इवन नंबर का सेट, इवन नंबर्स का सेट। तो अगर आपको पूछ लिया जाए ए डेस क्या होगा, एक आपके पास बी जो है वो है आपके पास ओड नंबर्स का सेट, ओड नंबर्स का सेट। और आपको पूछ लिया सर बी डेस क्या होगा तो वो बताओ। एक सर सी सेट के बारे में आपको ऐसा बोल दिया कि सर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब है सर अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर का मतलब है सर अभाज्य संख्याएं। और अगर आपको ऐसा पूछ लिया कि आप इसमें काउंट करिएगा, सी डेस कैलकुलेट करिएगा, तो आप क्या बताओगे इसके बारे में? ए दे रखा है, ए डेस पूछा है ना, बी दे रखा है, बी डेस पूछा है, सी दे रखा है, सी डेस आपको बताना है। फटाफट से एक एक बच्चा कमेंट कर देगा, फटाफट से जिसको जो समझ में आया फटाफट से कमेंट करके अपनी प्रेजेंस शो करो क्लास के अंदर। आपने आई लव माई पेरेंट्स लिखा है, आई लव माई पेरेंट्स मतलब डिसिप्लिन, डेडिकेशन, सब कुछ आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए जो एक योद्धा के अंदर होती है। सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी होता है? सिलेक्शन के लिए कोई पढ़ाई जरूरी नहीं होती है, सब कुछ अपने को आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अपन हंसी मजाक भी करते हैं वो भी होना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए बेटा, है ना। चलो जी, फटाफट से अपना डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन कमेंट बॉक्स में मुझे दिखा दो। एक एक बच्चा कमेंट करके आंसर दे देगा सारे क्वेश्चंस के। हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, आधे से ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया है। सर ये इवन नंबर है तो इवन नंबर तो ए डेज जो आपके पास होगा वो होगा ओड नंबर। ओड का मतलब होता है विषम, ओड का मतलब क्या होता है? विषम, है ना। इवन का मतलब होता है सम। ओड नंबर अगर आपके पास है, बी अगर ओड नंबर है तो बी डेज जो होगा वो क्या होगा आपके पास? इवन नंबर होगा। क्या होगा? इवन नंबर होगा। प्राइम नंबर का मतलब जो आपके पास है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं जो कितनी होती है कि सर अभाज्य संख्याएं होती है 2 3 5 और 7, ये अभाज्य संख्याएं होती है। तो सी जो सेट है आपके पास 2 3 5 7 है। सी डेस अगर आप निकालोगे तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या कि सर 1 4 6 8 9 और 10। सर ये जो आपके पास होगा वो क्या आ जाएगा? सी डेस आ जाएगा। बात आई होगी समझ में आपके पास कि सी डेस जो होगा 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9 10, है ना, ये आपके पास सी डेस आ जाएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सी डेस जो आपके पास आएगा 1 4 6 8 9 10, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, इतनी सारी चीज़ें आपके समझ में आई होगी। मैंने सारी कुछ चीज़ें आपको बता दी है ना, सारी कुछ चीज़ें आपको बता दी है, समझ गए। चलो जी, चलो आगे चलते हैं बेटा। प्राइम नंबर पूछा है, अभाज्य संख्याएं जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्याएं होती है 2 3 5 7, एक को नहीं मानते हैं। चलो जी, कुछ स्लाइड्स इसमें खाली मिलेगी आपको जो पीडीएफ मिलेगा। अगला मेरा जो मुद्दा है वो है वेन डायग्राम, और ये है सर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वेन डायग्राम क्या होता है इसको अपन ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एक एक बच्चा अपने दिल दिमाग के अंदर इस वेन डायग्राम को उतार लेगा। काफ़ी बच्चे क्या है कि क्लास में जब आते हैं तो ज्ञान झाड़ते हैं कि ये नहीं आता, वो नहीं आता है, ऐसा नहीं आता। तभी मैं आपको ये कहूँगा कि वेन डायग्राम से अगर आप खेलने लग गए, वेन डायग्राम को सीख लिया, वेन डायग्राम को सीख लिया और खेलना अगर स्टार्ट कर लिया, तो ये मान के चलो कि आपकी बहुत हद तक शॉर्ट ट्रिक आपकी बन जाएगी इससे, ठीक है। तो वेन डायग्राम क्या होता है जरा इसको समझते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप होती है कि आयताकार आकृति होती है, और उस आयताकार आकृति में अलग अलग जो सेट होते हैं, अलग अलग जो सेट होते हैं उनको अपन अलग अलग सर्किल से शो करते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि आपके पास वेन डायग्राम जो मैंने बनाया
और इस वेन डायग्राम के अंदर ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर शेप होती है, एक तो रेक्टेंगुलर शेप होती है और अलग अलग जितने भी सेट होते हैं उसको अपन सर्किल के द्वारा डिनोट करते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर आपके पास जो चीज होती है, ये पूरा रेक्टेंगुलर एरिया जो होता है इसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सेट। ये होता है आपका यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, और इसको अपन कैपिटल यू से डिनोट कर देते हैं। इसके अंदर अलग अलग सर्किल आपके पास होते हैं, ये सर्किल आपके पास होते हैं, हो सकता है दो सर्किल आपस में मैच भी करें, ठीक है। जितने सर्किल जितने सेट उतने सर्किल, तो ये आपके पास सेट होते हैं। इसको जैसे मैंने ए सेट मान लिया तो इसको मैंने मान लिया बी सेट। आगे होगी बात समझ में। वेन डायग्राम एक सर्किल का जो आपके जो सेट्स होता है उसको रिप्रेजेंट करने की एक स्पेशल कंडीशंस होती है। उसमें एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, रेक्टेंगुलर शेप जो होती है वो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करती है, और अलग अलग जो सर्किल आपके पास जो होते हैं वो अलग अलग सेट को डिनोट करते हैं। अगर कोई दो सेट में कोई एलिमेंट मैच नहीं करता है, कोई एलिमेंट अगर मैच नहीं करता है तो वो सेट आपस में, वो सर्किल जो आपस में होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। समझना बात को। जैसे मान लो कि मैंने ऐसा लिखा आपको कि यूनिवर्सल सेट है मेरे पास, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 9 10 तक है ना। और ए जो मेरे पास सेट है, ए सेट है, उसके अंदर आपके पास 1 2 4 6 8 ये एलिमेंट मैंने लिखे। और बी जो सेट है उस बी सेट के अंदर लिखा मैंने 3 4 6 और 9 मैंने लिखा। तो आप इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहोगे वेन डायग्राम की फॉर्म में, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो ये रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। पहले आप ये देखो कि क्या इन दोनों के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन मिल रहा है क्या? तो सर मिल रहा है। कौन कौन सा? सर एक तो इसके अंदर 4 मिल रहा है और एक 6 मिल रहा है, इसमें भी 4 है इसमें भी 6, ये दो एलिमेंट कॉमन है। तो सबसे पहले तो अपन यूनिवर्सल सेट बना देंगे। यूनिवर्सल सेट एक रेक्टेंगुलर शेप, जब दोनों सर्किलों में, दोनों सेट में अगर कॉमन एलिमेंट मिलता हो, कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन हो तो अपन इनको प्रतिच्छेद करवाएंगे, इंटरसेक्ट करवाएंगे। इंटरसेक्ट करवा दिया। अब इंटरसेक्ट करवाने के बाद में एक सर्किल का तो मैंने नाम दे दिया ए, दूसरे सर्किल का मैंने नाम दे दिया बी। इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो इनके कॉमन एरिया में लिखा जाएगा। दोनों के कॉमन एलिमेंट है 4 और 6 और वो लिखा जाएगा दोनों के कॉमन एरिया में। तो यहां पे आपके पास 4 और 6 लिखा जाएगा। बात आ गई समझ में। अब मुझे ये बताओ कि ए जो सेट था, ए सेट के अंदर 1 2 4 6 8 है, तो ए का जो गोला है, ये वाला जो गोला है, उसके अंदर 1 2 4 6 8 है, तो 4 और 6 तो मैंने लिख दिया। क्या बचा? 1 2 और 8, उसको लिखूंगा मैं दोनों के कॉमन से बाहर। बी जो सेट है, बी सेट में है 3 4 6 9, तो मैंने 4 और 6 तो लिख दिया, 3 और 9 बाहर है, तो 3 और 9 को लिखूंगा मैं बाहर। अब आप ये देख लो कि कितने नंबर्स आपके पास आ चुके हैं। 1 2 3 4 6 8 9 आ गया। बाकी जो आपके पास 1 से लेकर 10 तक की संख्या है वो पूरी इस रेक्टेंगुलर शेप में आनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं कहूं आपके पास कि जो बाहर संख्याएं आएगी वो क्या आएगी आपके पास? एक तो आएगा 5, एक आएगा आपके पास 10, जो क्या होगी इन सर्किलों के बाहर, जो दोनों इन सर्किलों के अंदर नहीं है। एक तो आएगा 5 और एक आएगा 6, 7 भी है ना, एक 7 भी है आपके पास जो आएगा सर्किलों के बाहर। बात आई समझ में? बोलो 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 फटाफट से। इंटरसेक्शन में 4 और 6 आएगा और यहां से ही देखकर अपन बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। अब समझना बेटा, बात को समझना कि यहां से कैसे चीजों को अपन डिनोट करेंगे, यहां से कैसे अपन चीजों को डिनोट करेंगे वो चीजें समझना। अगर मैं कहूं आपके पास कि सर ओनली ए में कौन से एलिमेंट है, ओनली ए के अंदर आप एलिमेंट बताओ। ओनली ए का मतलब क्या है? ओनली ए का मतलब एक और होता है, वो क्या होता है? ए माइनस बी भी होता है। ओनली ए में कौन से एलिमेंट है? तो आप कहोगे कि सर ओनली ए का जो रीजन है ना, वो तो ओनली ए वाला रीजन तो सर केवल ये वाला ही है। ये वाला जो रीजन है वो किसका है? ओनली ए का। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वो किसका है? ये है ओनली ए का। तो ओनली ए में कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं? 1 2 और 8। तो इसका मतलब ए माइनस बी करो, चाहे आप वेन डायग्राम से करो चाहे इससे करो, है ना। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 2 और 8 आ जाएगा। ओनली ए के एलिमेंट 1 2 और 8 आ जाएंगे। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि आप बताओ दोनों के कॉमन एलिमेंट बताओ, अगर मैंने आपसे ऐसा पूछा कि आप दोनों के कॉमन एलिमेंट बताइए, तो आप कहोगे कि सर दोनों के कॉमन एलिमेंट तो ये वाले हैं, ये वाले दोनों के कॉमन है।
दोनों के कॉमन एलिमेंट, और दोनों के कॉमन एलिमेंट जो होते हैं उसको एक स्पेशल नाम से बोला जाता है, और वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। दोनों का जो कॉमन नाम होता है उसको क्या बोला जाता है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी से। और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 4 और 6। इंटरसेक्शन में लिखा जाता है दोनों का कॉमन एलिमेंट, ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि ओनली बी के एलिमेंट बताइए, ओनली बी के एलिमेंट, तो आप कहोगे कि सर ओनली बी का जो रीजन है, ओनली बी का रीजन तो सर ये वाला है, ये वाला जो रीजन है सर वो क्या है आपके पास, ओनली बी का। तो ओनली बी के अंदर जो आपके पास एलिमेंट होंगे ओनली बी में, तो ओनली बी के अंदर क्या क्या आ रहा है, या तो 3 या 9, ठीक है। तो ओनली बी के अंदर जो एलिमेंट आपके पास आएगा वो आएगा 3 और 9 आ जाएगा। बात आपके समझ में आई होगी, 3 और 9 आपके पास आ जाएगा, समझ गए। चलो जी, अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि ए और बी दोनों में ही नहीं, ए और बी दोनों में ही नहीं, अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूं ए और बी दोनों में नहीं, ए और बी दोनों में नहीं, तो आप क्या कहोगे कि न तो ए में होना चाहिए और न बी में होना चाहिए, दोनों में नहीं होना चाहिए। अब दोनों में नहीं है तो वो कौन सा, कि सर जो दोनों में नहीं है वो जो रीजन आपके पास आएगा जो ए और बी दोनों में नहीं है वो तो सर यहाँ पे बाहर आना चाहिए, ये बाहर वाले रीजन के अंदर, इन सर्किलों के बाहर। तो वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास 5, 7 और 10, ये आपके पास ए और बी दोनों में नहीं, ठीक है, ए और बी दोनों में नहीं। तो ये बेटा समझ जाना, ओनली बी का जो मतलब है वो होता है बी माइनस ए होता है, और ए और बी दोनों में नहीं, ए और बी दोनों में नहीं, आगे चल के बताऊंगा कि ये क्या होता है। अभी तो आप थोड़ा सा हिंट करके लिख लो कि ए और बी दोनों में नहीं, नहीं का मतलब या डेस का मतलब एक ही होता है, ए यूनियन बी का डेस। अगर मैं कहूं कि कम से कम एक में होना चाहिए तो आप क्या कहोगे, कम से कम एक में, कम से कम एक में, बताओ भाई, कम से कम एक सेट में होना चाहिए, बताओ क्या होगा कम से कम एक सेट वाले, हाँ जी बोलो, कम से कम एक सेट में होना चाहिए, कम से कम एक सेट में कौन सा। क्या आप कहोगे कि सर कम से कम एक का मतलब एक में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, कम से कम एक सेट में इसका मतलब है एक में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है। तो एक वाले तो कितने हैं, 1, 2, 8, और एक वाले कितने हैं, 3 और 9, ये तो एक एक में है, और दोनों में कितने हैं, 4 और 6, तो इन सब के लिख देंगे, जो गोलों में दे रखा ना उनके लिख देंगे। तो कम से कम एक का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, कम से कम एक का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। बात आई समझ में। अभी मैं इसको और आपको डिटेल से और एक्सप्लेन करूंगा, हाल फिलहाल तो आप ये समझ जाओगे कि वेन डायग्राम का मतलब क्या है। वेन डायग्राम का मतलब ऐसा होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आपको कुछ वेन डायग्राम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ वेन डायग्राम याद रखने पड़ेंगे, उसके अलावा मैं सबका लॉजिक बता दूंगा और आप आराम से उनका डिटेल में कैलकुलेट आप उनको सबको कर पाओगे। समझना बेटा बात को कि सबसे पहले मैं वेन डायग्राम जो ले रहा हूं आपके पास वो है आपके पास यूनियन का वेन डायग्राम, ठीक है, यूनियन का वेन डायग्राम। तो यूनियन के अंदर आप मुझे बताओ कि कौन कौन से एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, बस इतना समझने की जरूरत है आपको कि सर कौन कौन से एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, ये देख लो। यूनियन के अंदर पहले मुझे बताओ कि कौन कौन से अवयव लिखे जाते हैं, कि सर जो दोनों में कॉमन होता है वो भी लिखा जाता है। तो जहां जहां जो जो एलिमेंट लिखे जाते हैं उस एरिया को अपन डार्क करेंगे बस। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं तो इसको मैंने डार्क कर दिया। बाकी जो ए के बच गए, बाकी जो ए के बच गए वो भी लिखे जाते हैं, और बाकी जो बी के बच गए वो भी लिखे जाते हैं। तो ये वेन डायग्राम किसका बन गया, ए यूनियन बी का। ये वेन डायग्राम बन गया आपके पास ए यूनियन बी का। बात आई होगी समझ में। मैं जो जो चीजें बोल रहा हूं वो लिखो आप, कि मैंने ये कहा कि सर ए यूनियन बी में जो जो एलिमेंट अपन लिखेंगे उसको अपन डार्क करेंगे। तो मैंने ये ए यूनियन बी के अंदर सर दोनों का कॉमन होता है वो भी लिखा जाता है, बाकी जो ए का बच गया वो लिखा जाता है, बाकी जो बी का बच गया वो लिखा जाता है। तो जो जो एलिमेंट लिखेंगे वो डार्क कर देंगे, वो ही आपके पास वेन डायग्राम हो जाएगा। आ गई बात समझ में। दूसरी चीज आपके पास है कि आप इंटरसेक्शन का कैसे लिखेंगे, इंटरसेक्शन का कैसे लिखेंगे, नोट करते जाए आप एक एक चीज को। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का कॉमन। क्या होता है, दोनों का कॉमन। दोनों का कॉमन लिखेंगे। दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, ए और बी का कॉमन रीजन कौन सा है, ए और बी का कॉमन रीजन कौन सा है वो लिखा जाएगा इंटरसेक्शन में। ये ए है, ये आपके पास बी है, और इंटरसेक्शन के अंदर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा दोनों का कॉमन, और दोनों का कॉमन जो रीजन है वो है आपके पास ये वाला। तो ये होता है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। तीसरी
तीसरा जो आपके पास होता है वो होता है डिफरेंस का। क्या होता है? डिफरेंस का। ये कॉमन है, नॉर्मल है, उसके बाद में इनसे रिलेटेड कितने भी हार्ड आ जाए बन जाएंगे। डिफरेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपके पास a माइनस बी होता है, और एक जो होता है वो होता है आपका b माइनस ए। तो पहले मैं देखता हूं a माइनस बी का वेन डायग्राम आप बनाओगे तो वो किस तरीके से बनेगा। ये रेक्टेंगुलर शेप जिसमें मैंने दो सेट बना दिए, ये आपके पास दूसरी रेक्टेंगुलर शेप जिसमें आपने दो सेट बना दिए। आपको a माइनस बी और b माइनस ए के बारे में देखना है। आप मुझे ये बताओ कि a माइनस बी में कौन से एलिमेंट लिखे जाते हैं। कि सर इसका तो आपने नाम लिखा था कि सर a माइनस बी का मतलब एक और होता है, और वो क्या होता है? वो होता है सर ओनली a। तो ओनली a वाला पार्ट देख लो, ओनली a वाला पार्ट आपके पास कौन सा है? केवल a वाला भाग, और a वाला ओनली a वाला, ये तो है a और ये है b, ये तो दोनों का कॉमन है, जॉइंट है। और यहाँ आपके पास क्या है? ओनली a का पार्ट है, ओनली a का पार्ट, ठीक है ना, ये ओनली a का पार्ट है। आ गई होगी बात समझ में? ठीक है, a पूरा नहीं बेटा, है ना, a पूरा नहीं, ओनली a का पार्ट। a माइनस बी का मतलब दोनों का कॉमन हटा दो, तो दोनों का कॉमन ये था, ये मैंने हटा दिया, और फिर जो a का बच गया वो लिख दिया। अब b माइनस ए का मतलब क्या होगा? a और b का कॉमन तो हटा दो, जिसको हटा देते हैं वो डार्क नहीं करेंगे। b माइनस ए का मतलब ओनली b वाला, ओनली b जिसमें आपके पास a नहीं हो, तो इसके अंदर तो b का वो पार्ट आ गया जिसमें a भी है, तो इसको हटा देंगे, कॉमन को नहीं लिखेंगे। तो b माइनस ए का जो वेन डायग्राम आपके पास बनेगा वो आपके पास ऐसा बनेगा। ये आपके पास b माइनस ए का वेन डायग्राम, ये डिफरेंस का वेन डायग्राम होता है, a माइनस बी और b माइनस ए का बन गया। चौथी में बात आपके पास करूंगा वो होगा आपके पास किसका? वो होगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट का। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं जरा समझिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये होता है पूरक समुच्चय, या फिर डेस का वेन डायग्राम, है ना, कि डेस का वेन डायग्राम कैसे बनता है समझना। कि सर अगर आपके पास ए डेस का वेन डायग्राम बनाना है, ए डेस अकेला ही है भाई, है ना, अकेला ही है, ए डेस का वेन डायग्राम बनाना है, ए डेस का वेन डायग्राम बनाना है। कि सर जब भी किसी सेट का डेस करते हैं तो उसको खुद को छोड़ दो और बाहर वाले लिखते हैं, उस खुद को तो छोड़ दो और बाहर वाले लिखते हैं। खुद को छोड़ दिया तो इसका मतलब इस खुद को तो छोड़ दो, इसको डार्क मत करो, इसके बाहर वाले को डार्क करो। इसके बाहर वाले को जब अपन डार्क करते हैं तो ये जो आपके पास बनता है, ये बनता है आपके पास किसका? ए डेस का वेन डायग्राम। मतलब इसको खुद को छोड़ दो और इसके बाहर वाले सारे एलिमेंट, जो जो एलिमेंट्स आप लिखोगे ना, वो क्या होगा? आपके पास डार्क हो जाएगा। ये किसका बन जाएगा? ए डेस का वेन डायग्राम बन जाएगा। उम्मीद है इतनी चीज समझ में आई होगी आप लोगों के, इतनी चीज समझ में आई होगी। अभी मैं आपको लेकर चलूंगा अलग अलग चीज़ों पे, ठीक है, जहां से आपके कॉन्सेप्ट और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे हो जाएंगे। केवल जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूं, आप इतनी सारी चीज़ें केवल ये 3-4 याद कर लो, ये 3-4 चीज़ें याद करो। उसके बाद में मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा, सबकी ट्रिक सिखा दूंगा आपको। आया बेटा समझ में? आया? चलो जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे सारी चीज़ें सिखा दूंगा, एक बार चीज़ों को समझो, इन चीज़ों को समझो, उसके बाद में चलो जी। एक जो वेन डायग्राम आपके पास होता है वो होता है सबसेट का। एक जो वेन डायग्राम आपके पास होता है वो होता है सबसेट का। सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय। क्या होता है? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होगा समझना उपसमुच्चय का। कल एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर सबसेट और यूनिवर्सल सेट में क्या डिफरेंस है। बेटा समझना बात को, यूनिवर्सल सेट तो आपके पास, जैसे एक एग्जांपल से समझो, यूनिवर्सल सेट में, और एक बच्चे ने पूछा था सबसेट में क्या अंतर है, उपसमुच्चय में और सार्वत्रिक समुच्चय में क्या अंतर है। तो सर उपसमुच्चय जो होते हैं, जैसे मैं बात करूं कि एक तो है इंडिया, और इंडिया के अंदर जो अलग अलग स्टेट बने हुए हैं वो है। तो सबसे बात करूं कि इंडिया के अंदर जिन स्टेट की मैं बात कर रहा हूं वो स्टेट तो आपके पास छोटे सेट है, और इंडिया क्या है? सबसे बड़ा है। तो इंडिया जो है वो तो क्या है? आपका यूनिवर्सल सेट है, जिसके अंदर सारे सेट्स के एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। और सबसेट होता है जिसमें किसी के एलिमेंट बड़े सेट में अगर मिल जाते हैं तो वो क्या होता है? सबसेट होता है, ठीक है। मतलब सबसेट होता है छोटा सेट, ठीक है। चलो जी, हाँ जी, सबसेट सेटिंग कैसे करें? पापा से पूछ लेना बेटा, ठीक है ना, अपने पिताजी से जाके पूछना ये सवाल, हाँ सेटिंग कैसे करते हैं, फिर बता देंगे तेरे को बहुत बढ़िया तरीके से। मतलब पढ़ना तो होता नहीं है और क्लास में घुस जाते हैं। ये क्लास भाई, ये वॉरियर्स की क्लास है जहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और अगर आपने भी अगर स्टार्टिंग में कमेंट कर दिया था कि आई लव माई पेरेंट्स, तो बेटा आप किसी के लायक भी नहीं हो। मतलब आपने अपने माँ बाप की उम्मीदें हैं
मतलब आपने बोल भी दिया है कि आई लव माई पेरेंट्स, तो वो पेरेंट्स का लव नहीं है बेटा, वो पेरेंट्स आप कर ही नहीं सकते। आप उनकी जब एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर सकते तो कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया में, ठीक है। हाँ चलो जी, चलो बिल्कुल बिल्कुल है ना। चलो देखो, ये आपके पास सबसेट का जो होता है, सबसेट का कैसे बनाते हैं, सबसेट इस तरीके से बनाते हैं। कोई भी सेट, जैसे मान लो कि ए सबसेट है बी का, तो ये वाला जो सेट होता है, ये जो सेट होता है, इसके लिए मैं दो नाम लिखूंगा। एक तो इसको बोला जाता है सबसेट, और ये जो सेट आपके पास होता है उसको बोला जाता है सुपर सेट। क्या बोला जाता है? सुपर सेट बोला जाता है। ए तो होता है सबसेट, बी होता है सुपर सेट। ये जो सबसेट होता है इसको मैं एक अलग नाम से बोल देता हूं कि ये जो होता है वो होता है छोटा सेट होता है, छोटा वाला सेट। और ये जो सुपर होता है वो क्या होता है? बड़ा वाला सेट होता है ना, बड़ा सेट होता है। अगर मान लो कि कोई भी सेट के पूरे पूरे एलिमेंट अगर दूसरे के अंदर मैच होते हैं, एक सेट के पूरे पूरे एलिमेंट जब दूसरे के अंदर मैच होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? सबसेट बोला जाता है। फिर से सुनना, एक सेट के पूरे पूरे एलिमेंट किसी दूसरे में मैच होते हैं तो उसको बोला जाता है सबसेट। तो अगर ए के पूरे पूरे एलिमेंट बी में तब आएंगे जब आपके पास जो छोटा सेट होगा वो इस बड़े वाले सेट के अंदर होगा। जब छोटा वाला सेट बड़े वाले सेट के अंदर होगा तभी ए के पूरे पूरे एलिमेंट बी में मैच होंगे। जैसे मैं कहूं आपके पास कि सर एक सेट जो आपके पास है ना, एक सेट, एक के अंदर तो सर आपने लिख दिया जयपुर लिख दिया, एक के अंदर आपने लिख दिया सर अलवर लिख दिया, एक के अंदर सर आपने लिखा अजमेर लिखा, ऐसा लिख दिया। और बी जो सेट है उसके अंदर सर आपने लिखा राजस्थान। तो आप क्या कहोगे? आप अगर मैप में इनको शो करना चाहोगे, अगर मैप में आप इनको शो करना चाहोगे तो आप क्या कहोगे कि सर ये जो जयपुर अलवर राजस्थान, तो ये डिस्ट्रिक्ट है किसके? राजस्थान के। तो आप क्या करोगे कि सर ये तो रहा राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर सर ये रहा जयपुर, ये रहा अलवर, ये रहा अजमेर। बात आई समझ में? वही बात मैं यहां पे कर रहा हूं कि ये जो छोटे वाले सेट हैं उनके एलिमेंट आपके पास बड़े वाले में पूरी पूरी तरीके से मैच होंगे, मतलब एक दूसरे के अंदर फिट रहेंगे। तो यहां पर अगर मैं अलवर अजमेर ये दोनों ही लिखता तो आपको एक ही लिखना पड़ता जो आपके पास ऐसा बन जाता। बात आई क्या समझ में? बात आया क्या समझ में? ए सबसेट बी आया। ये जो बड़ा वाला सेट होता है ये सुपर होता है, ये छोटा वाला जो सेट होता है वो क्या होता है आपका? ये छोटा वाला होता है सबसेट होता है, ठीक है। अगर यहां पे बेटा ये जो सेट है ना, ए अंदर होगा और बी बाहर होगा, क्योंकि बड़ा सेट कौन सा है? बी है, तो बी होगा बाहर, ठीक है। अगर मान लो कि मैं ऐसा लिखता, अगर मान लो कि मैं ऐसा लिखता बी सबसेट है ए, तो आप बताओ कि अंदर कौन सा होता? सर अब उस कंडीशन के अंदर ए बड़ा है ना, ए तो बाहर आता और बी कहां आता? अंदर आता। ये होता बी सबसेट ए का वेन डायग्राम। बी सबसेट ए का वेन डायग्राम ऐसा होता। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सुपर सेट एंड यूनिवर्सल सेट में डिफरेंस क्या है बेटा? सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट में अलग अलग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्क है। यूनिवर्सल सेट वैसे अपने को वैसे पहले से ही दे दिया जाता है, और सुपर सेट मतलब दो सेट में जब अपन कंपैरिजन करते हैं ना, दो सेट में कंपैरिजन करते हैं तब तो अपने पास सबसेट सुपर सेट ये वाली यूज अपन करते हैं, ये वाले वर्ड यूज करते हैं। यूनिवर्सल सेट जो वर्ड अपन यूज करते हैं वो करते हैं बहुत सारे सेट को एक सेट से रिलेट करने में, बहुत सारे सेट को एक सेट से रिलेट करने में अपन किसका यूज करते हैं? यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। चलो एक बच्चे को कंफ्यूजन ही हो रहा है तो मैं डिलीट कर ही देता हूं। बेटा एक सेट मेरे पास ऐसा है 1 2 3 4 ऐसे लेकर 10 तक है ना, ऐसा है। और मैंने लिखा बी सेट लिख दिया कि 2 3 4 ऐसा मैंने लिख दिया। सर मैंने लिखा सी के अंदर 5 6 10 लिख दिया, ऐसा लिख दिया। और डी के अंदर मैंने ऐसा लिख दिया, डी के अंदर मैंने लिख दिया आपके पास 1 5 9 ऐसा लिख दिया। तो बेटा एक चीज ध्यान से समझना कि अगर मैं इन सब के अंदर से आपको ऐसा पूछूं, इन सब के अंदर से अगर मैं ऐसा पूछूं कि यूनिवर्सल सेट बताओ, मैंने कहा था कि एक से ज्यादा से दो से ज्यादा सेट में रिलेट करने के लिए, दो से ज्यादा सेट को रिलेट करने में यूनिवर्सल सेट का यूज करते हैं। तो मुझे बताओ इन सब का यूनिवर्सल सेट कौन सा है? बोलो इन सब का यूनिवर्सल सेट कौन सा है? बोलो फटाफट से जवाब दो। इन सब का यूनिवर्सल सेट कौन सा है? कि सर इन सारे सेट्स के एलिमेंट किस में मिल रहे हैं? सबसे बड़ा वाला जो सेट होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो आप कहोगे कि सर इन तीनों के जो एलिमेंट है वो इसमें मिल रहे हैं, इसका मतलब इन सब का जो यूनिवर्सल सेट है, बापों का बाप है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास? ए है। लेकिन कोई भी दो सेट में अगर अपन कंपैरिजन करते हैं तो वो सेट और सुपर सेट की बात होती है।
दो सेट में, आप मुझे बताओ ए और बी के अंदर से, चलो आप मुझे बताओ ए और बी में से कौन किसका बाप है। ए और बी में से ये दो पर्टिकुलर सेट है, इनके बीच में मैं रिलेशन देख रहा हूं, तो आप कहोगे कि सर बी के पूरे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, तो इसका मतलब बी तो क्या होगा, सबसेट, और ए क्या होगा, सुपरसेट। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, सुपरसेट। तो बात आपके समझ में आई होगी कि दो सेट में रिलेट करने के लिए, दो सेट को रिलेट करने के लिए सबसेट सुपरसेट यूज कर लेते हैं, लेकिन दो से ज्यादा सेट का अगर अपन रिलेशन देखना चाहें तो वो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। समझ गए क्या? अब समझ गए होंगे बेटा, है ना। ये दोनों के अंदर फर्क है, सेम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन ये होता है नंबर ऑफ सेट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो जी। तो अब अपन आगे डिस्कस करते हैं कि जो अपन सेट्स का वेन डायग्राम बनाते हैं उसके अंदर कौन कौन से लॉजिक्स अप्लाई करते हैं। और आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है, शॉर्ट ट्रिक ऑफ वेन डायग्राम। शॉर्ट ट्रिक ऑफ वेन डायग्राम दुनिया में बेटा कोई बताएगा नहीं आपको कि इतने सारे शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं। शॉर्ट ट्रिक ऑफ वेन डायग्राम, है ना, वेन डायग्राम। तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा, आपके सबसे पहले सारी जो चीजें हैं उसको समझना कि कोई भी वेन डायग्राम जो आपके पास लिखा हुआ है उसके अंदर मैं दो चीजों को आपको शो करूंगा, दो चीजें शो करूंगा। एक वेन डायग्राम में मैं दो चीजें आपके पास शो करूंगा। एक जो ये जहां पे मैंने कलर कर रखा है, ये जो कलर वाला पार्ट है ये है आपके पास डार्क पार्ट, और इस डार्क पार्ट को मैं डिनोट करूंगा कैपिटल डी से। और जहां पे डार्क किया हुआ नहीं है उसको कहा जाएगा सर लाइट रीजन, जहां पे अंधेरा उजाला है। और लाइट वाला जो पार्ट है उसको मैं कैपिटल एल से डिनोट करूंगा। समझना, वेन डायग्राम में जहां पे लाइनें खिंची हुई है वो है डार्क रीजन, डार्क रीजन को कैपिटल डी से डिनोट करूंगा, और जहां पे लाइनें खिंची हुई नहीं है उसको मैं लाइट एल से डिनोट करूंगा। अब समझना कि सर जब आपको यूनियन का वेन डायग्राम अगर बनाना हो, कोई भी दो सेट का यूनियन अगर आपको करना हो, तो उसके अंदर एक लॉजिक ध्यान रख लो। अगर पहले वाले सेट में देखो डार्क है क्या, दूसरे वाले सेट में देखो डार्क है क्या, तो दोनों का ये ए सेट में आपने देख लिया, ये बी सेट में देख लिया। और अगर आपको दोनों का अगर यूनियन करना है, डार्क और डार्क का जो यूनियन होता है वो डार्क ही होता है। एक में डार्क आ गया, दूसरे में लाइट आ गया, तो भी क्या कर दो, डार्क कर दो। एक में लाइट आ गया, दूसरे में डार्क आ गया, फिर भी क्या कर दो, डार्क कर दो। एक में लाइट आ गया, दूसरे में लाइट आ गया, तो उसको क्या छोड़ दो, लाइट। ये रूल है आपके पास किसका, यूनियन का, कि यूनियन के अंदर जो अपन रूल लगाते हैं, यूनियन के अंदर जो अपन रूल लगाते हैं, सीधी सी बात है कि दोनों का जो लाइट पोर्शन है वो लाइट रहेगा, दोनों का लाइट है, कॉमन लाइट रहेगा, अदरवाइज डार्क ही आएगा। एक लाइन याद रख लो, दोनों का कॉमन लाइट, दोनों का कॉमन लाइट, है ना, यूनियन की बात कर रहा हूं मैं, दोनों का कॉमन लाइट रहेगा, बाकी क्या रहेगा, डार्क ही होगा। ठीक है, समझो देखो बात को। अब मैं आपको देखो बना के सिखाता हूं कि इसका यूज अपन कहां पे करेंगे। समझना बात को कि दोनों का यूज अपन कहां पे करेंगे। सर समझना कि यहां पर मेरे पास एक जो सेट है वो तो है मेरे पास a माइनस बी, क्या है, a माइनस बी। और एक जो मेरे पास है वो है आपके पास, चलो ऐसे मान लिया मैंने, b माइनस ए मान लिया। एक तो है मेरे पास a माइनस बी, एक है मेरे पास b माइनस ए। और इन दोनों का सर मुझे पूछ लिया कि इन दोनों का यूनियन क्या होगा, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ऐसा पूछ लिया। तो एक साइड जो आप बनाओगे वेन डायग्राम वो बनाओगे a माइनस बी का। मैंने कहा था ये तो आपको याद करना पड़ेगा, a माइनस बी का जो वेन डायग्राम होगा, a माइनस बी का जो वेन डायग्राम होगा वो ये वाला पार्ट होगा, ये बन गया सर a माइनस बी का। दूसरी साइड जो आपको बनाना है वो बनाना है b माइनस ए का, और b माइनस ए का जो वेन डायग्राम होगा सर वो ये वाला जो पार्ट है इसको आप डार्क कर दो, ये a है, ये b है, ये a है और ये है आपके पास b। ये तो बन गए किसके, a माइनस बी और b माइनस ए के बन गए। ठीक है, a माइनस बी और b माइनस ए। अगर आपको इन दोनों का यूनियन करना है तो इन दोनों के यूनियन में अपन जगह चेक करेंगे। पहले ध्यान से समझ लो, उसके बाद में नोट डाउन करना आप, है ना। चलो समझो चीजों को। यहां पर इसमें सेम रीजन देखेंगे, कितने रीजन है वो देखो। एक तो इन दोनों गोलों के बाहर, दोनों जो गोले हैं ना उनके बाहर का इसमें, और दोनों गोलों के बाहर इसमें। उसके बाद में जाएंगे अपन इस वाले रीजन पे जो ओनली ए का है, ओनली ए का इसमें, ओनली ए का इसमें। फिर जाएंगे दोनों के कॉमन, दोनों का कॉमन इसमें, दोनों का कॉमन इसमें। इसके अंदर ओनली बी पे, इसके अंदर ओनली बी पे। ऐसे 4 रीजन है। 4 रीजन में से सबसे पहले मैं प्रवेश करता हूं पहले रीजन में। आप मुझे बताओ कि इस डायग्राम के अंदर, इस यूनिवर्स, ये जो आपके पास डायग्राम दे रखा है, यहां बाहर लाइट है,
इसमें भी क्या है लाइट है, मतलब डार्क नहीं कर रखा, तो लाइट और लाइट का यूनियन लाइट ही रहता है, और जो पार्ट लाइट रहेगा उसको कभी भी डार्क नहीं करना है, समझना बात को, जो पार्ट दोनों में लाइट है उसको डार्क नहीं करना है। अब चलो सर इसमें क्या है, ये है डार्क, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले ओनली इस वाले रीजन की, इस वाले में डार्क किया हुआ था, जबकि इसमें क्या है लाइट, लेकिन डार्क और यूनियन लाइट करेंगे तो क्या होगा सर डार्क, तो इसको क्या कर देंगे डार्क। मैंने कहा था कॉमन लाइट ही लाइट रहेगा, बस कॉमन लाइट ही लाइट रहेगा, बाकी सब जगह डार्क। तो आप क्या कहोगे सर, इसके अंदर तो यहाँ पे तो लाइट है, इसमें भी क्या है लाइट, तो ये भी क्या रहेगा लाइट, इसमें क्या है सर लाइट, इसमें क्या है सर डार्क, तो लाइट और यूनियन डार्क अगर करोगे तो वो क्या होगा आपका डार्क। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा किसका, A माइनस बी यूनियन B माइनस A का वेन डायग्राम ऐसा आपके पास बन जाएगा। बोलो आया क्या समझ में, आया कि नहीं आया समझ में, A माइनस बी यूनियन B माइनस A का वेन डायग्राम ऐसा आपके पास बन जाएगा। और आया क्या समझ में, और समझना और चीजों को समझना और समझ में आएगा आपके A माइनस बी यूनियन B माइनस A का वेन डायग्राम ऐसा बन गया। चलो सर आगे आपको लेकर चलता हूं मैं, आपके पास ऐसा दे दिया सर A यूनियन B है आपके पास, है ना, A यूनियन B का आपको बनाना है किसके साथ में, आपको बनाना है A माइनस B के साथ में, ऐसा बोल दिया आपको कि A यूनियन B का A माइनस B के साथ में बनाओ, क्या बनेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या कहोगे आप कि A यूनियन B का एक साइड बना लोगे, A यूनियन B का जो वेन डायग्राम बनेगा कि A यूनियन B का वेन डायग्राम तो सर आपके पास ऐसा बन गया, दुनिया में कोई सा भी वेन डायग्राम आ जाए इस तरीके से आपका लॉजिक लग जाएगा। A यूनियन B का ऐसा बना, और दूसरी साइड जो आपको बनाना है वो किसका है, A माइनस B का, और A माइनस B का वेन डायग्राम जो बनाओगे तो ये A माइनस B का वेन डायग्राम होता है। ये तो आपको बनाने आते हैं, दो तो याद करने पड़ेंगे। अगर सर इन दोनों का यूनियन करना है तो आप आराम से बना पाओगे। दोनों का यूनियन कैसे करना है सर, इन दोनों का यूनियन A माइनस बी यूनियन B, सॉरी A यूनियन B का A माइनस B का यूनियन करना है। तो आप कहोगे सबसे पहले तो यहाँ पे सर क्या है लाइट है, यहाँ पे तो क्या है सर लाइट, सर इसमें भी क्या है लाइट, तो लाइट रहेगा। सर इसमें क्या है डार्क, इसमें भी क्या है सर डार्क, तो डार्क और डार्क को क्या करेंगे डार्क करेंगे, ठीक है। सर यहाँ पे है डार्क और यहाँ पे क्या है लाइट, और डार्क और लाइट को क्या करते हैं सर डार्क करते हैं। यहाँ पे क्या है सर डार्क और यहाँ पे क्या है लाइट, इसको भी क्या करते हैं डार्क। तो आपके पास A यूनियन B और यूनियन A माइनस B का आप देखो कि ये वेन डायग्राम एज इट इज ऐसा का ऐसा ही आ गया, सेम वेन डायग्राम आ गया, और सेम आ गया तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट क्या हो गया A यूनियन B हो गया। जो वेन डायग्राम इक्वल होते हैं, इक्वल शेप में होते हैं, ठीक है, वही आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। ये वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, अगर मैं सभी का, है ना, ये सभी का अगर इसी तरीके से लॉजिक बता दूं तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। चलो जी, ये यूनियन का ट्रिक था, मैंने एग्जांपल से बता दिया है, ठीक है, एग्जांपल से बता दिया है। आगे जो मैं आपको लेकर चलूंगा वो है आपके पास डेज का, आगे जो आपके पास है वो है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का बहुत आसान है, कॉम्प्लीमेंट किसी का भी अगर कॉम्प्लीमेंट करना हो पूरक, और उसका अगर वेन डायग्राम आपको बनाना है तो सीधा सा लॉजिक है, सीधा सा लॉजिक है, अंधेरे में कर दो उजाला, उजाले में कर दो अंधेरा। क्या बोल रहे हो सर, पता नहीं चला। तो क्या करना है आपको, डार्क का तो करना है लाइट, और लाइट का करना है आपको डार्क, मतलब उल्टा पुल्टा करना है। समझ जाओ कैसे करेंगे, पहले समझो बात को कि सर अगर मान लो कि ए का वेन डायग्राम है, ए का वेन डायग्राम क्या, ए का वेन डायग्राम मतलब ए का जो सर्किल है वो क्या है डार्क है, ए का सर्किल को डार्क कर दिया तो वो होगा आपके पास ए का वेन डायग्राम। समझ गए। अगर सर आपको ए डेज का निकालना है, इसके डेज का निकालना है, तो भाई साहब उजाले में कर दो अंधेरा और अंधेरे में कर दो उजाला। बात को समझो, बात को समझो। सर बाहर तो है इसके अंदर लाइट और यहाँ पे क्या है डार्क, यहाँ पे तो है लाइट और यहाँ पे क्या है डार्क, आप उल्टा कर दो, मतलब यहाँ वाला बल्ब निकाला और बाहर लगा दिया समझ गए क्या, बाहर वाला बल्ब था लाइट है ना, और बाहर वाला बल्ब निकाला और इस कमरे के अंदर लगा दिया, तो यहाँ पे तो रोशनी थी, यहाँ पे अंधेरा। इसका मतलब ये जो ए डेज का वेन डायग्राम बनेगा वो ए डेज का वेन डायग्राम आपके पास ऐसा बन जाएगा। ये ए डेज का वेन डायग्राम आया क्या समझ में, आया क्या समझ में बेटा, आ गई बात समझ में, हाँ समझ जाओ। चलो जी, अगर आपको ऐसा पूछ लिया कि सर ए यूनियन बी के डेज का बनाओ, ए यूनियन बी के डेज का वेन डायग्राम पूछ लिया, ए यूनियन बी के डेज का वेन डायग्राम आपसे पूछ लिया, तो कैसे बनाओगे कि सर डेज का तो नहीं पता, कि रूल अपन ने पढ़ा है कि आप एक बार डेज को हटा के बनाओ, इसका बनाना है ना पूरा, तो आप ए यूनियन बी का बनाओ पहले।
कि सर ए यूनियन बी के अंदर तो दोनों जो सर्किल हैं उनको अपन डार्क कर देते हैं, कॉमन भी डार्क कर देते हैं, जो नहीं मिलते हैं उनको भी डार्क कर देते हैं। ये तो सर किसका होता है, ए यूनियन बी का होता है, ए यूनियन बी का होता है कि सर ए यूनियन बी के डेज का अगर हम बनाएंगे तो आपने रूल ये बताया कि डार्क को तो कर देंगे लाइट और लाइट को क्या कर देंगे अपन, डार्क कर देंगे, डार्क को कर देंगे लाइट और लाइट को कर देंगे डार्क। इसका मतलब यहाँ पे तो क्या कर दो, ये अंदर ये बल्ब है ना अंदर लगा दो। इसका मतलब ए यूनियन बी का जो डेज होगा उसका मतलब ये होगा जहां पे भी डार्क है उसको कर दो लाइट और लाइट को कर दो डार्क, तो वो किसका बन जाता है, उसके डेज का बन जाता है, उसके डेज का बन जाता है। आया क्या बात समझ में बेटा, ये बना आपके पास ए यूनियन बी के डेज का, ए यूनियन बी के डेज का बन गया। अरे क्लियर हो गया। और देख लो चलो, अगर मान लो कि मैं कहूं आपसे कि सर ए इंटरसेक्शन बी का बनाओ, ए इंटरसेक्शन बी का डेज का बनाओ, तो सबसे पहले तो आप इंटरसेक्शन का बनाओगे, डेज का बाद में। सर ए इंटरसेक्शन बी का जो आपके पास वेन डायग्राम होगा, ए इंटरसेक्शन बी का, तो वो होगा सर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ये वाला बनेगा, ये वाला सर इंटरसेक्शन का बना। तो सर डेज का अगर बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी के डेज का अगर आपको बनाना है तो वो कैसे बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा कि जहां पे लाइट है उसको कर दो डार्क और डार्क को कर दो लाइट। तो इसका मतलब सर यहाँ पे डार्क था, यहाँ पे तो कर देंगे लाइट और बाकी को क्या कर देंगे सर, डार्क कर देंगे। बाकी को डार्क कर दिया, लो जी, बाकी को क्या कर दिया, डार्क कर दिया, ठीक है, बाकी को अपन ने डार्क कर दिया। तो ये किसका वेन डायग्राम बन गया आपके पास, ये वेन डायग्राम बन गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी के डेज का, ए इंटरसेक्शन बी के डेज का। आ गई क्या बात समझ में आप लोगों के, है ना। चलो जी, इसी के अंदर थोड़ा सा और घुमाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि सर अगर ऐसा पूछ लिया जाए ए डेज यूनियन बी डेज के बारे में पूछ लिया जाए, ए डेज यूनियन बी डेज के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा सर, ए डेज यूनियन बी डेज। तो जरा समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले तो सर मैं इधर तो बनाऊंगा ए का और इधर बनाऊंगा बी का, समझना बेटा बात को, ठीक है, लेके चलूंगा, कॉन्सेप्ट इन्हीं से पूरे होंगे। सर ए का वेन डायग्राम तो ऐसा बनता है, ए का वेन डायग्राम यहाँ पे दो सेट है तो आप दोनों को एक साथ बना दो, दोनों को ऐसे, है ना, ऐसे। यहाँ पे आपको बी का बनाना है, ए का और बी का अलग अलग बनाना है कि सर ए का वेन डायग्राम बनेगा तो सर मैं ए के सर्किल को डार्क कर दूंगा, यहाँ पे दो थे इस वजह से मैंने दो को इंटरसेक्ट करवाया। सर यहाँ पर जो आपके पास है बी, तो यहाँ पे बी का बना लिया। अब अपन क्या करेंगे सर, ए के डेज का बनाएंगे। अब सर आपने ये कहा कि ए का डेज जब आप बनाओगे तो लाइट को डार्क और डार्क को लाइट, इसका मतलब यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे तो कर दो लाइट और यहाँ पे बाहर क्या कर दो आप, डार्क कर दो। यहाँ पे डार्क कर दिया आपने, तो ये किसका बना, ए डेज का बना। सर यहाँ पे अगर आपको बी के डेज का बनाना हो, बी के डेज का बनाना हो तो आप क्या करोगे सर, यहाँ पे तो कर दो लाइट और बाकी को कर दो डार्क। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डार्क, और बाहर इसके अंदर क्या कर दिया, लाइट कर दिया। तो ये बन गया बी डेज का। अब आप क्या चाहोगे सर, दोनों का यूनियन, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों का यूनियन। अब बताओ यूनियन वाला रूल लगा दो, क्या होगा, यूनियन वाला रूल मैंने कहा था जहां पे दोनों में कॉमन लाइट हो केवल वो ही लाइट रहेगा, अदरवाइज सारा डार्क। ये यूनियन में बोला था मैंने, यूनियन में ये बोला था लाइट प्लस लाइट ही लाइट रहेगा, बाकी हर जगह डार्क। तो इसमें बाहर देखो आप क्या है, डार्क, इसमें क्या है, डार्क। इसका मतलब बाहर वाला जो रीजन है ये वाला, ये क्या होगा आपका, डार्क होगा। इसको डार्क कर दिया मैंने। फिर इसमें जाओ, इसमें है लाइट, इसमें डार्क, तो डार्क होगा, ये डार्क होगा। यहाँ पे क्या है, लाइट, इसमें भी क्या है, लाइट, तो लाइट रहेगा। इसमें क्या है, डार्क, इसमें क्या है, लाइट, तो सर ये क्या रहेगा, डार्क। ये चीजें समझ में आ चुकी होगी आपके पास। ये देख लो वेन डायग्राम किसका है, आया क्या, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो वेन डायग्राम आपके पास है वो किसका है, आप कहोगे कि सर ये इंटरसेक्शन वाला नहीं आ रहा इसमें, इसका मतलब सर ये है ए इंटरसेक्शन बी के डेज का। तो ए डेज यूनियन बी डेज का वेन डायग्राम इस तरीके से बना और ये किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के डेज के बराबर है। बात आई समझ में बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक की बात समझ में आई आप लोगों के। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया ना। तो ये कॉन्सेप्ट डेज का कॉन्सेप्ट है। दुनिया के अंदर कोई सा किसी का भी डेज अगर आपसे पूछ लिया जाए आप आराम से फोड़ दोगे उसको, है ना। चलो जी आगे चलता हूं मैं। इंटरसेक्शन का कैसे बनाएंगे वो देखो। इंटरसेक्शन का अगर आपको वेन डायग्राम बनाना हो, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम अगर बनाना हो, इंटरसेक्शन का थोड़ा सा लॉजिक है बस, फिर पार्ट खत्म करते हैं। इंटरसेक्शन का लॉजिक क्या होता है, इंटरसेक्शन का लॉजिक ये है कि इसके अंदर केवल पहला ए सेट है और दूसरा बी है और उसके बाद में इंटरसेक्शन अगर आपको करना हो, मान लो कि पहले में डार्क हो, बी में भी डार्क हो, तो आप इंटरसेक्शन में डार्क कर दो।
और हर जगह लाइट रहेगा, और हर जगह लाइट रहेगा। यहाँ पे लाइट, इसमें डार्क हो तो भी लाइट, दोनों में लाइट हो तो भी क्या रहेगा, लाइट। केवल एक ही कंडीशन के अंदर डार्क होगा, जब दोनों के अंदर अगर डार्क रीजन हो तभी आपका डार्क होगा, अदरवाइज क्या रहेगा, लाइट रहेगा। तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी थोड़ा सा, बस केवल यहाँ पे एक लाइन लिख लो, कॉमन डार्क ही डार्क होगा, कॉमन डार्क को डार्क करना है, कॉमन डार्क को डार्क करना है, तो वो किसका बन जाएगा, इंटरसेक्शन का बन जाएगा। ठीक है, चलो जी, ठीक है क्या बेटा। ये डायग्राम एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसका आ जाता है। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चंस को सोर्ट करोगे ना तो वो वेन डायग्राम से ही होंगे। क्वेश्चन को अगर आप सोर्ट करोगे तो वो वेन डायग्राम से ही होंगे। ठीक है, चलो अब बनाते हैं। जैसे मान लो कि आपको बनाना है एडेस इंटरसेक्शन बीडेस का बनाना है। किसका बनाना है, एडेस इंटरसेक्शन बीडेस का बनाना है। तो आपको एडेस बना लिया, मान लो कि आपने एडेस का वेन डायग्राम बना लिया कि सर एडेस का तो हमारे को पता है कि ये तो ए है, तो सर मतलब इसका ए के बाहर का जो रीजन है वो होगा आपके पास क्या, एडेस, ये होगा सर एडेस। और दूसरा सर बीडेस के बारे में अगर आप बनाओगे तो बीडेस जो आपके पास होगा वो बीडेस का आपके पास ऐसे बनेगा, ये ए, ये होगा बी, और बी का जो डेस आपके पास बनेगा वो आपके पास ऐसा बनेगा बी के गोले के बाहर, है ना, ये बीडेस का बन गया। तो सर अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए इसके अंदर कि आप दोनों का इंटरसेक्शन करो, दोनों का इंटरसेक्शन करो, तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा, कॉमन डार्क को डार्क करना है। ये एडेस बीडेस का बना दिया मैंने। जब दोनों का अगर आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे, तो दोनों का कॉमन डार्क को डार्क कर लो, दोनों का कॉमन डार्क, इसमें डार्क इसमें डार्क, तो इसमें भी क्या होगा आपका डार्क, इसमें डार्क हुआ, इसके अंदर लाइट है, इसके अंदर दोनों में एक भी लाइट आ गया तो लाइट रहेगा, इसमें लाइट 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 डार्क। समझ गए बात को। ये वेन डायग्राम किसका होता है, ये होता है सर आपके पास ए यूनियन बी के डेस का होता है। तो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस जो होता है ना वो बराबर होता है ए यूनियन बी के डेस का। ऐसा वेन डायग्राम इसका बनता है, ए और बी को छोड़कर सारे डार्क। आ गई बात समझ में। चलो जी, इसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, है ना, ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, है ना। चलो जी, अब इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट जो आपके पास सेट होता है, डिसजॉइंट सेट्स, कल मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा रिलेशन, तो आज इसको फिनिश कर देता हूं थोड़ा सा। डिसजॉइंट सेट जो आपके पास होता है वो होते हैं दो अलग अलग जो सेट होते हैं वो होते हैं डिसजॉइंट, है ना। दो अलग अलग जो सेट होते हैं, जैसे दोनों का अलग अलग वेन डायग्राम बनाओ, दोनों में इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए आपस में, तो वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है, तो डिसजॉइंट और सबसेट आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब एक दूसरे के अंदर हो तब सबसेट, एक दूसरे के बाहर हो, बिल्कुल भी टच नहीं करते हो, तो वो क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होते हैं। एक इसके अंदर डी मॉर्गन लॉ मैंने बता दिया है बेटा ना, डी मॉर्गन लॉ मैंने सिखा दिया है। एक आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर, है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो कैसे करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन में मैक्सिमम। अगर आपको बात करी गई है कि ए इंटरसेक्शन बी की बात है, ए इंटरसेक्शन बी की बात है, और एक है आपके पास ए यूनियन बी, है ना, इन दोनों के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम अगर पूछा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। ठीक है, इसकी बातें करें अपन कि ए यूनियन बी के अंदर आपके पास मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला सवाल आपके मतलब क्वेश्चंस में आते हैं, और मैं आज आपको 2:30 PM पर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करवाऊंगा। उसके अंदर ये वेन डायग्राम से रिलेटेड एक तो जो क्वेश्चंस आते हैं, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की शॉर्ट अप्रोच क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा, और मैक्सिमम मिनिमम वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एयरफोर्स के अंदर एक क्वेश्चन तो इसका पक्का है, ठीक है ना, तो ये मान के चलो। तो अगर आपको ऐसा दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी है, तो उसमें मैक्सिमम जो नंबर आपके पास होगा, मैक्सिमम जो होगा वो होगा छोटे वाला नंबर, स्मॉलर नंबर, जिसके अंदर संख्या कम होती है, स्मॉलर नंबर जो होता है वो आपके पास आंसर आता है। ठीक है, अगर मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम होता है इसका 0। ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं, मैक्सिमम की बात करूं तो स्मॉलर नंबर आएगा, और मिनिमम की बात करूं तो 0 आएगा। ए यूनियन बी के अंदर अगर मैं बात करूं मैक्सिमम की, ए यूनियन बी में मैक्सिमम की बात करूं और मिनिमम की बात करूं, तो ए यूनियन बी में मिनिमम होता है वो होता है थोड़ा बड़ा जो सेट होता है ना, बड़े वाले को क्या लिखो, बिगर नंबर, है ना।
जो बड़े वाला जो नंबर होता है वो होता है, और मैक्सिमम जो होता है वो होता है आपके पास Na प्लस एन बी होता है, Na प्लस एन बी होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज समझ जाना कि अगर मैक्सिमम पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में मैक्सिमम बताओ तो Na प्लस एन बी कर दो, मिनिमम में जो बड़ा है वो लिख दो, लेकिन इंटरसेक्शन में मैक्सिमम होता है स्मॉलर नंबर और मिनिमम होता है आपका 0 होता है। बात आई समझ में? चलो जी, तो यहां पर हम बात करेंगे अब केवल कॉन्सेप्ट तो इसके पूरे हैं, लेकिन आप ये देखो कई बच्चे ये सोचते हैं यार हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन करके क्या करना है, लेकिन 2:30 पर जो क्लास आएगी आज आपकी 2:30 पे जो क्लास आएगी उस क्लास में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली चीज ऐसे मान लो कि आपकी 50% ये कॉन्सेप्ट 50% है, लेकिन जब 50% के बाद में आपने अगर क्वेश्चन लगा लिए उनके बेस पे तो वो 100% है, जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब फैसला आपके ऊपर है कि आप केवल कॉन्सेप्ट पढ़ के भागना चाहते हो, दुनिया हाँ उखाड़ देंगे सर, मुकेश सर से पढ़ लिए हाँ गर्दा उड़ा देंगे, नहीं होगा सर, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसके अंदर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। 2:30 PM पर क्लास आपकी, 2:30 PM पर एक बार क्लास देखें, एंजॉय करें, क्योंकि उस क्लास में ये सारे कॉन्सेप्ट में हर क्वेश्चन के साथ में रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, चलो जी, अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास के रिगार्डिंग रिव्यू मुझे क्लास सेव होने के बाद में कमेंट में चाहिए होगा। आपको क्लास कैसी लगी, कुछ ना कुछ तो यूनिक आपको मिला ही होगा मेरी क्लास में, जैसा कि हमेशा मिलता है, तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन काफ़ी बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस छोड़ दी है, ऑनलाइन के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या हम आपकी भावनाएं जो है कि ऑनलाइन में इतना हम दे पाएंगे, उस पर हम कितना खरा उतर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट करिएगा, ताकि हम और ज़्यादा सुधार कर सकें हमारे टाइम टेबल में या किसी के अंदर भी। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।